एक गांव में शांतम्मा नाम की औरत दूध बेचकर बहुत पैसे कमाने लगी। उस घर की नई बहू दिव्या पुलिस बनने के लिए वो दिन रात बुक्स पकड़ के पढ़ती रहती थी। ऐसे बहुत दिन होने लगा। एक दिन सास को तंग आकर कमरे में रही बहू के पास जाकर वो ऐसे कहने लगी। सुनो बहू, तुम्हें वो पुलिस वाला जॉब नहीं मिलेगा रे। लड़कियों को पढ़ाई वढ़ाई वेस्ट है। तू वो जिद छोड़ के मेरी मदद करना। ये दूध के व्यापार को संभालना मुझे मुश्किल हो रहा है बहू। तू मेरी मदद करने से मैं और 2 भैंस खरीद के व्यापार करूंगी बहू। नहीं सासू माँ, इस बार मुझे भरोसा है, मैं जरूर पुलिस बनूंगी। मुझे तो बस कुछ दिनों का टाइम दीजिए। अगर मैं पुलिस नहीं हुई तो आपके कहने पर मैं व्यापार करने आऊंगी। ऐसे कहती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। दिव्या सभी एग्जाम्स में पास होकर वो पुलिस हो जाती है। उससे घर वाले बहुत खुश होते हैं। उसी गांव में दिव्या को पोस्टिंग आता है। पहले दिन दिव्या जॉब को जाते समय, सासू माँ सुनिए, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरे जॉब में मेरा पहला दिन है। वो पति और सास से आशीर्वाद लेकर, सासू माँ बुरा मत मानिए, आगे से आप आराम कीजिए। आपका दूध का व्यापार छोड़कर रेस्ट लीजिए। मेरा जॉब भी लग गया ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों छोड़ूंगी? मेरा व्यापार बहुत सालों से कर रही हूँ। ऐसे अचानक से मैं कैसे छोड़ दूं बहू? जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक मैं करूँगी। आपकी मर्जी सासू माँ, अब मैं चलती हूँ। बहू ड्यूटी को चली जाती है। जॉइनिंग डे से ही दिव्या स्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरह काम करने लगी। जहाँ भी अन्याय होता था वो तुरंत वहाँ जाती थी। एक दिन आधी रात को दिव्या को कॉल आता है। तब वो, तुम वहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। दिव्या उठ के जाते समय सांस नींद से उठकर बाहर आती है। बहू, इस समय कहाँ जा रही हो? किसी के घर में चोरी हुई करके फोन आया सासू माँ, मैं जा रही हूँ। अभी तक तो वो चोर भाग गया होगा बहू। तू जाके क्या लाभ होगा? सुबह जाके देख सकती है ना। नहीं सासू माँ, कम से कम क्या हुआ वो तो पूछना है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। बहू चली जाती है। दिव्या ऐसे दिन रात लोगों के लिए काम करती है। उस गांव में दिव्या के नाम से ही डरते थे। उसे बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते थे। ये बात सास तक जाकर, दिव्या बहू, मुझे गलत मत समझो, पर तू इतना स्ट्रिक्ट रहने से पैसे कैसे कमा सकती हो? मुझे पता है पुलिस वालों को कितने पैसे मिलते हैं, पर तू तो अभी तक 1 रुपए भी नहीं कमाई। तेरे तनख्वाह से ज्यादा मेरी कमाई ही है बहू। आपका मतलब क्या है सासू माँ? सबसे रिश्वत लेकर मैं पैसे कमाऊं? पुलिस जॉब मतलब वही है ना रे? वो गलत है। पुलिस जॉब मतलब रिश्वत लेना नहीं, मुसीबत के समय लोगों के साथ रहना। गलत काम करने वाले चाहे घर वाले ही क्यों ना हो, जाके सजा दिलाना, ये है पुलिस की जिम्मेदारी। ऐसे कहती है। उससे सांस चुप रह जाती है। इतने में सांस के पास से दूध लेने एक होटल व्यापारी आता है। शांतम्मा जी, आपके पास लिए दूध बहुत बदबू आ रही है। मुझे तो शक हो रहा है कि आप थोड़े दिनों से मिलावटी दूध बेच रहे हो। क्या? मेरे पास लिए दूध को शक कर रहे हो? मैं बहुत सालों से ये दूध का व्यापार कर रही हूँ, कोई भी शक नहीं किए। ये बात अगर तुम किसी और से कहने से, तेरे होटल के बाजू ही मेरी बहू का पुलिस स्टेशन है, उससे कह के मैं तेरे होटल को बंद करवा दूंगी। ऐसे धमकाती है। सास की बातों से व्यापारी डर के चुपचाप दूध लेके चला जाता है। उस दिन दिव्या स्टेशन में अकेली रहती है। तब व्यापारी दिव्या के लिए चाय लाता है। दिव्या चाय लेकर, सुनो सुब्बू, जब से मैं जॉब में ज्वाइन हुई हूँ तब से मैं तेरे होटल में ही चाय पी रही हूँ ना। हर रोज अलग अलग टेस्ट लग रहे हैं। मुझे तो तुम पर शक हो रहा है सुब्बू। चलो मैं तुम्हारे होटल में चेक करूँगी। तब वो व्यापारी ने, मैडम, आपको मेरे होटल में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मिलावट मेरे पास नहीं। ऐसे कहते कहते रुक जाता है। तब दिव्या ने, हाँ बोलो,
मिलावट कहाँ हो रहा है सुब्बू? मिलावट आपके घर में हो रहा है। आपकी सास मिलावटी दूध बेच रही है मैडम। वो आपका नाम कह के हमारा मुंह बंद कर रही है। वो बात सुन के दिव्या 1 मिनट भी देर किए बिना तुरंत सीधा उसके घर के पीछे रहे शेड में जाकर देखती है। तब वो गुस्से से घर में जाकर, सासू माँ, हमारे कितने भैंस दूध दे रहे हैं? 2 भैंस ही दे रहे हैं। तो इतने लीटर दूध कैसे बेच रहे हो? सास को क्या कहना है समझ में नहीं आया और तटपटाकर, वो हमारे 2 भैंस बहुत दूध देते हैं बहू। बस कीजिए, मुझे सब पता है सासू माँ। शेड में बहुत सारे केमिकल्स के डिब्बे हैं। इतने दिन आप बहुत सारे लोगों को दूध बेचे। आपने बहुत बड़ी गलती की है सासू माँ, इसीलिए आपको अरेस्ट कर रही हूँ। बाप रे, मुझे छोड़ दो बहू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, फिर कभी ऐसे नहीं करूँगी। लेकिन आपने जो किया था उसकी सजा तो मिलना है ना। वो सास को ले जाकर जेल में डाल देती है। वो केस डाल के सजा दिलाती है। बहू का सिंसियरिटी देखकर सब तारीफ करते हैं। लक्ष्मी और स्वाति नाम के 2 सास बहू रहते थे। वो दोनों व्यापार करते थे। हर एक व्यापार में उन्हें नुकसान होना आदत हो गई, लेकिन वो अभी पोल्ट्री से अंडे खरीद के अंडों का व्यापार करके जीने लगे। एक दिन दोनों अंडे सर पर रख के गली गली घूम के, अंडे ले लो मुर्गियों के अंडे, अंडे ले लो अंडे, ऐसे कह के बेचने लगे। इतने में शारदा उन्हें देखकर, सुनो, इधर आओ, मुझे अंडे चाहिए, वो बुलाती है। तब सास बहू पीछे मुड़कर आने लगे। सासू माँ, इस चुड़ैल के घर जाने से अच्छा है हम आगे निकल कर चले जाएं। क्यों ऐसे कह रही हो? थोड़े दिन पहले मैं उसके पास अंडे बेचने गई सासू माँ। तब ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कह के मेरा सर खाली सासू माँ। मैं हूँ ना, तू आना बहू। नहीं सासू माँ, बहुत सर दर्द है। तू आना बहू। दोनों शारदा के घर के पास जाते हैं। बताओ माँ, कितने अंडे चाहिए? ऐसे सास पूछती है। शारदा चुपचाप खड़ी रह के अंडों को गौर से देखने लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जल्दी बोलिए, कितने अंडे चाहिए? अरे ठहरो ना, सभी सफेद लग रहे हैं, दूसरे कलर्स कहाँ हैं? ऐसे पूछती है। तब सास बहू बहुत शौक होके एक दूसरे को देखते हैं। माँ जी, ये सांप के अंडे नहीं, मुर्गी के अंडे हैं। हाँ, दूसरे रंग वाले नहीं है क्या? सुनो माँ, तू पागल है क्या? तुम दोनों पागल हो रे, मैं नहीं। ऐसे कहते ही शारदा का पति घर से बाहर आकर, अरे आप गलत ना समझे, मेरी पत्नी जरा पागल है। परसों में मार्केट से अंडे लाया, हमें जरूरत नहीं है। वो बात सुन के सास बहू शौक होकर अंडे लेके वहाँ से निकल जाते हैं। बाप रे, इतनी देर तक हम दोनों एक पगली से बात किए। उसके पागलपन से अंडों की थैली नीचे गिरा देने से क्या होता? वो होता तो सब खल्लास, ऊपर से हमें हर एक व्यापार में नुकसान ही होते हैं। चलिए आगे जाएंगे। दोनों बेचने निकल गए। शाम तक बेचने पर सिर्फ थोड़े अंडे ही बिकते हैं। शाम को दोनों घर लौटकर, ये क्या सासू माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बहू, थोड़े दिन देखकर कोई नया व्यापार शुरू करेंगे ना। ऐसे करके हमारी सारी संपत्ति बेच डाले, पता नहीं और क्या होगा। सब भगवान संभाल लेगा बहू, तू चिंता मत कर। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। सास बहू के अंडों का व्यापार बहुत कम होने लगा। उससे सास बहू एक निर्णय लेकर, बहू, ये कहानी भी खत्म। हमारी स्थिति पहले की तरह हो गई। अब और नहीं, कल से हम कोई काम करने जाएंगे ना। लेकिन बहू नहीं मानती। सासू माँ, इतनी कड़ी धूप में दूसरों के पास काम करना मुझसे नहीं होगा। हम कई व्यापार किए, मेरे लिए और एक व्यापार करेंगे सासू माँ। उसमें भी नुकसान होने से मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। हम कई व्यापार किए ना बहू, और कौन सा व्यापार है? कई किए,
पर फूड व्यापार नहीं किए ना, मुझे लगता है होटल का व्यापार अच्छा रहेगा। वो बात सुन के सास जरा सोच के, हाँ, तू ठीक कह रही है रे। इतने दिन ये आइडिया क्यों नहीं आया? अरे तब ये आइडिया नहीं आने से क्या सासू माँ, अभी आया ना, चलिए। दोनों सास बहू अंडों का व्यापार बंद करके एक छोटा सा होटल खोलते हैं। उसमें परोटा स्पेशल करके बोर्ड रखते हैं। वहाँ के परोटे स्वादिष्ट नहीं रहने पर ज्यादा लोग नहीं आते। 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन उन्हें पानी नहीं मिलता, आटे में मिलाने के लिए पानी नहीं रहता। तब सोचते समय लक्ष्मी ने, हमारा व्यापार बहुत कम हो रहा है और अभी तो पानी भी नहीं मिल रहा बहू। पानी दोपहर को आएगा सासू माँ, इतने में हम परोटे नहीं बनाने से वो कस्टमर्स भी नहीं आएंगे। तो पानी के बिना कैसे बनाएंगे बहू? ऐसे कहते ही बहू अंडों की तरफ देखकर, सासू माँ ये अंडे बच गए ना, तो क्यों ना हम आज आटे में अंडे मिलाएं, वैरायटी लगेगा ना, पसंद आने से खाएंगे, नहीं तो व्यापार छोड़ देंगे। बहू आटे में अंडे तोड़ के उसमें डाल के आटा मिलाती है। उस आटे से पराठे बना के उसके ऊपर और एक अंडा डाल के ऑमलेट डालती है। तब एक कस्टमर ने, सुनो, मैं यहाँ पास ही रहता हूँ। 4 दिन से मैं तुम्हारे होटल में ही खा रहा हूँ, पर आज तो पराठे इतने स्वादिष्ट हैं, मुझे तो हर रोज ऐसे एक पराठे ही चाहिए माँ। वो आदमी एक पराठे के ज्यादा पैसे देकर जाता है। सभी कस्टमर्स को एक पराठे बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे सबको पता चल के उनका व्यापार अच्छे से होने लगा। सासू माँ, भगवान हमें रास्ता दिखाया। नया वैरायटी करने से लोग पसंद करेंगे सासू माँ। अब देखिए आगे क्या होगा। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे उनका व्यापार बढ़ने लगा। दोनों सास बहू के एक पराठा व्यापार बहुत बढ़ के बहुत पैसे मिलते हैं। उससे वो दोनों एक बड़ा होटल खोल के बहुत अमीर बन जाते हैं।